आप सभी को नमस्कार। ज्ञान के आराध्य माँ भगवती के चरणों में वंदन कर हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। मैं डॉक्टर अनीता खुराना, सह आचार्य संस्कृत, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के वैदिक सूक्त मुक्तावली के वरुण सूक्त का अध्ययन कर रहे थे। वरुण सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, जिसके मंत्र दृष्टा ऋषि शून्यशेप हैं। कुल 21 मंत्रों में वरुण देवता की सूक्ति है और हम अब तक 16 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें वरुण देवता की महिमा का विविध रूप में वर्णन है। क्या ये वरुण सम्राट हैं, शक्तिमान हैं, जल के देवता हैं, ऋतु यानी नियमों के अधिष्ठाता हैं, त्रिकाल दृष्टा हैं। त्रिकाल दृष्टा भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हैं, समय चक्र के ज्ञाता हैं, आकाश मार्ग में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को जानते हैं, समुद्र में विद्यमान जलयानों को जानते हैं, शोभन कर्म करने वाले हैं, आयु प्रदाता हैं, अभिग्रहण करने वाले हैं। आज हम अंतिम 3 मंत्रों का अध्ययन करेंगे। इमं मे वरुणश्रुधि हव मद्या च मृणय त्वामवस्युराचक्रे। हे वरुण, मे इमं हवम शुधि। हे वरुण देवता, मेरे इस आह्वान को सुनिए। इमं हवम शुधि, हवम यानी आह्वान को, शुद्धि यानी सुनिए। और अद्य च मृणया, और मुझे सुखी कीजिए। मृणय यानी सुखी कीजिए। अवस्युः त्वाम आचक्रे। अवस्युः संरक्षण का अभिलाषी, त्वाम तुमको, आचक्रे मैं पुकार रहा हूँ। हे वरुण देवता, मैं इमं हवम शुधि, मेरे इस आह्वान को सुनिए। अद्य च मृणय, और आज मुझको सुखी कीजिए। उपसंहार स्वरूप बड़ा सुंदर सा यहाँ पुकार है उपासक की। अवस्युः त्वाम आचक्रेः। अवस्युः संरक्षण का अभिलाषी, त्वाम मैं तुमको, आचक्रे पुकार रहा हूँ। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि वरुण देव से संरक्षण की प्रार्थना करता है। क्या कि हे वरुण देवता, मेरे इस आह्वान को सुनिए और आज मुझको सुखी कीजिए। संरक्षण का अभिलाषी होकर मैं तुमको पुकार रहा हूँ। शुधि, शु धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का वैदिक रूप है। मृणय सुख देने वाली, मृड धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आचक्रे, आचक्रे लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। चक्रे तृप्त धातु, चक्र तृप्त करना धातु से लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन मानकर तृप्त कर रहा हूँ, संतुष्ट कर रहा हूँ अर्थ भी किया जा सकता है। जो व्यक्ति वरुण देवता के नियमों का पालन करता है वह उससे प्रसन्न रहते हैं और सुख प्रदान करते हैं। आधुनिक विद्वान इसका अर्थ कामना करता है मानते हैं। एक बार पुनः देखिए। हे वरुण देवता, मैं इमं हवम शुधि, मेरे इस आह्वान को सुनिए और आज मुझको सुखी कीजिए। अद्य च मृणयः, और मुझको सुखी कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, मुझे प्रसन्न कीजिए, मुझे शांत कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। अवस्युः त्वाम आचक्रे। अवस्युः संरक्षण का अभिलाषी, त्वाम आचक्रे मैं तुमको पुकार रहा हूँ। आगे देखिए। त्वं विश्वस्य मधिर दिवश्च गमश्च राजसी, स यामनी प्रतिशुधिम। हे मेधर, हे मेधावी वरुण देवता, त्वं दिवः च गमः च विश्वस्य राजसी, तुम ध्युलोक के और पृथ्वीलोक के, दिवः
झूलोक के गुमः पृथ्वी लोक के। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में विश्वस्य राजसी संपूर्ण जगत के मध्य में प्रकाशित होते हो, राजसी प्रकाशित होते हो। और यामनी सह वह वरुण देवता, ऐसे है वरुण देवता, यामनी तुम इस मार्ग में यानी जीवन यात्रा में प्रतिशुद्धि प्रत्युत्तर दो। क्या प्रत्युत्तर दो? कि तुम मेरी रक्षा करोगे, यह प्रत्युत्तर दो, यह मुझे आप कहिए। हे मेधिर, हे मेधावी वरुण, त्वं दिवः तुम भूलोक के, भूमः च पृथ्वीलोक के। इस प्रकार संपूर्ण जगत के मध्य में, विश्व से संपूर्ण जगत के मध्य में राजसी प्रकाशित होते हो। ऐसे हे वरुण सह यामनी, मार्ग में जीवन यात्रा में प्रतिशुद्धि मुझे प्रत्युत्तर दो कि तुम मेरी रक्षा करोगे और अपनी कृपा से मेरा जीवन सकुशल पूर्ण करोगे। यामनी में जाने अर्थ वाली या धातु है। इस मंत्र का भाव यह है कि प्राणी इस संसार में यात्री के समान आता है और अपनी संपूर्ण यात्रा पूर्ण करके चला जाता है। अपनी इस जीवन यात्रा में वह सुख और कल्याण चाहता है। दिवः, दिव प्लस क्विप, दिव षष्ठी विभक्ति एक वचन, राजसी राज धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। पीटरसन ने राजसी का अर्थ तुम शासन करते हो, दो रुलेस्ट ओवर किया है। आगे देखिए, अंतिम मंत्र है उदुत्तमम मुमुग्धि नो विपाशम मध्यमम चृत अवाधमानी जीवसे। हे वरुण देवता, यह जो तुम उत्तमम पाशम, हमारे इन ऊर्ध्ववर्ती अर्थात सिर के पाशों को उन मुमुग्धि, उसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो उत मुमुग्धि, ऊपर को खींचकर छुड़ा दो। जो हमारे ऊपर के पाश हैं, सिर के पाश हैं, उनको ऊपर खींचकर छुड़ा दो। हे वरुण देवता, उत्तमम पाशम उन मुमुग्धि, ऊर्ध्ववर्ती अर्थात सिर के पासों को खींचकर छुड़ा दो। मध्यमम विचृत, और कमर के मध्यवर्ती भाग क्या होता है शरीर का? कमर। कमर के पाशों को अलग खींचकर नष्ट कर दो। विचृत नष्ट कर दो, अलग खींचकर नष्ट कर दो। और जीव से अधमानी वह, और हमारे जीवन के लिए इन नीचे के अर्थात पैरों में लगे हुए पाशों को भी खींचकर नष्ट कर दो। वरुण के 3 पाश हैं, कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अधम। इनसे वह अपराधियों को बांधता है। इनका संबंध शरीर के अंगों सिर, उधर और पैर से माना जाता है। जब वरुण किसी को अपने उत्तम पाश से बांध लेता है तो उस प्राणी की वाक क्षमता नष्ट हो जाती है। मध्यम पाश का प्रयोग उधर पर करने पर उसमें भक्षण करने की शक्ति नहीं रहती। अधम पाश के प्रयोग से प्राणी की गमन शक्ति नष्ट हो जाती है। प्रस्तुत मंत्र में तीनों पाशों से मुक्ति के लिए उत वि अव का प्रयोग ऊपर के, बीच के, निचले पाशों को खोलने के संबंध में किया गया है। उत्तमम उत प्लस तम प्रत्यय, पाशम पश प्लस घने पाश, जीव से जीव धातु से तुमुन या के लिए अर्थ वाला से प्रत्यय है। एक बार पुनः देखिए कि जो वरुण देवता के 3 पाश हैं, उन 3 पाशों से मुक्ति के लिए यहाँ पर उपासक प्रार्थना करता है कि हे वरुण देवता, तुम हमारे इन ऊर्ध्ववर्ती अर्थात सिर के पाशों को ऊपर खींचकर छुड़ा दो, इन बीच के अर्थात कमर के पासों को अलग खींचकर नष्ट कर दो, और हमारे जीवन के लिए इन नीचे के अर्थात पैरों में लगे हुए पाशों को खींचकर नष्ट कर दो। आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः कक्षा को नियमित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।